आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 और उसका तीसरा बाब, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। पैदाइश की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, जेनेसिस 3:16। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में जो रूल रेगुलेशन खुदा ने मुकर्रर कर दिए हैं वही हमारे लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम अपने तौर तरीकों से चलेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। जो शख्स, कोई भी कंपनी या कोई भी इंजीनियर कोई गाड़ी बनाता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाता है, फ्रिज बनाता है, टेलीविज़न बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, कार बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है, जो भी इंजीनियर वो चीज़ बनाता है, कारीगर वो चीज़ बनाता है या जो कंपनी वो चीज़ बनाती है, उससे बेहतर उसके बारे में कोई और नहीं जानता। जिसने चीज बनाई है वो बेस्ट जानता है कि इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल की गई है, और फिर साथ एक बुक मिलती है। आप कोई गाड़ी लें, आपको एक बुक मिलेगी। आप कोई फ्रिज लें, आपको एक बुक मिलेगी। आप वॉशिंग मशीन लें, आपको एक बुक मिलेगी। उसके अंदर तरतीब लिखी होती है कि आपने उस चीज को किस तरह इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज योर थिंग, योर स्टफ। तो आप, बहुत सारे लोग उसका मुतालिया नहीं करते, अपनी मर्जी से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो वक्त से पहले खराब हो जाती है, वो वक्त से पहले नकारा हो जाती है, वो वक्त से पहले जवाब दे जाती है, क्योंकि हम उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके तरतीब के मुताबिक, उसके बुक के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या हो जाता है? खराब हो जाती है। आज भी ये प्रोडक्ट जिसको इंसान कहते हैं, बनी नो इंसान कहते हैं, जो मर्द और औरत पर मुश्तमिल है, इसको बनाने वाले खुदा की जात है। इस बॉडी को खुदा ने बनाया। बाइबल में पढ़ लें आप, इसी जेनेसिस में लिखा हुआ है, खुदा ने आज जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। तो आदम के लिए जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा बेस्ट जानता है आदम को कैसे चलना है, कैसे चलाना है, ये कौन कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा तो ये कामयाब होगा। तो फिर बाइबल कहती है आदम पर गहरी नींद भेजी। क्या भेजी? ये पहला ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेट खुदा ने किया अदन में। सबसे बड़ा सर्जन भी खुदा है। तो पहला ऑपरेशन खुदा ने किया, आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली। अब बात यहां पर, एक रबी के घर के अंदर एक मुल्हिद आ गया, इनफिडल, जो खुदा पर ईमान नहीं रखता था। रबी के पास सवाल लेकर आ गया,
ऐ रब्बी, मुझे बताओ, तुम खुदा 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 करते हो, हमारा खुदा ऐसा, हमारा खुदा ऐसा, हमारा खुदा ऐसा। तो उस मुल्हिद ने कहा कि मुझे बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। उसने कहा करो, क्या सवाल है? उसने कहा आपका खुदा चोर है, आपका खुदा। रबी मुस्कुराया। रबी की बेटी पीछे कमरे में चाय वाय तैयार कर ली थी, तो उसने सुन लिया। बेटी ने, बाप ने जवाब नहीं दिया। बेटी चाय लेकर आई और आकर कहती है, डैडी आई विल आंसर हिम, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब दूंगी। तो रबी की बेटी ने कहा, सर आप कहते हैं कि हमारा खुदा चोर है, जरा बताएं कैसे चोर है। उसने कहा देख ले, जेनेसिस में जाएं, और जब खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली चोरी की, तो चोर है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मुझे बताएं, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी और रात को एक चोर आया, रात को एक चोर आया और आकर वहां पर मेरा चांदी का बर्तन पड़ा हुआ था, मेरा चांदी का बर्तन पड़ा हुआ था, वो ले गया और उसके बदले सोने का बर्तन रख दिया। ऐसे चोर के बारे में क्या कहेंगे? वो मुल्हिद कहता है मैं चाहूंगा ऐसा चोर रोज ही आए। कहती है हमारे खुदा ने भी ये किया है, आदम पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में से पसली निकाली और उसके बदले उसे खूबसूरत तरीन बीवी हवा दी। तो ऐसा खुदा तो रोज, ऐसा चोर तो रोज आना चाहिए जो चांदी के बदले सोना दे। तो उसे उसका जवाब मिल गया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने एक शोहर को, एक मर्द को बीवी जो दी है निजात के बाद। देखिए नंबर 1 पर क्या है? निजात। नबी कहते हैं नंबर 1 पर क्या है? निजात। लोग निजात कम ढूंढते हैं, बीवी ज्यादा ढूंढते हैं। चर्च में भी लोग बीवी शोहर ढूंढने आ जाते हैं, अच्छी जगह है, मगर पहले निजात ढूंढ लें, वो उसके पास बेस्ट चीजें हैं। तो पहली चीज निजात है और दूसरी चीज फिर अच्छी बीवी है, वो भी सकीना है। तो अब आदम को किसने बनाया? खुदा ने। हवा को किसने बनाया? अच्छा, ये आदम बड़ा होशियार है, ये समझता मैं अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से, अपने इल्म से, अपने घुमंड से, अपनी दहशत से इस हवा को चला लूंगा। चला आगे दिखा, चल दी को नहीं। यस और नो? आदम समझता मैं बड़ा चालाक हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं वो हूं, और मैं बड़ा समझदार हूं, और मैं अपनी समझ से, अपनी अकल से अपनी बीवी को चला लूंगा। नो सर, आप एक वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते सही तरीके से। बीवी को कैसे चलाओगे? इसलिए याद रखें, इस बीवी को चलाने के लिए, औरत को चलाने के लिए खुदा ने इसके साथ एक बुक दी है, और वो बुक खुदा का कलाम है। ये पढ़े, ये सुने, इससे इसकी ताबेदारी करे। इसके बगैर ना हवा चल सकती है, ना आदम चल सकता है। बाज बीवियां बड़ी होशियार होती हैं, वो अपनी मर्जी से शोहर को चलाना चाहती हैं। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। बंदे भी कोई इतने मामूली ना समझे, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इनके लिए भी खुदा ने बुक भेजी है। हालेलुया। हवा के लिए ये बुक है, आदम के लिए ये बुक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने वाला वो है, वो बेस्ट जानता है। हमारे घर के अंदर अगर नफरत आ जाए उसको पता है, हमारे घर के अंदर लड़ाई आ जाए उसको पता है, अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही है तो ये बुक खोलने की जरूरत है। इसे कितने वोल्टेज चाहिए ये बुक बताएगी। हालेलुया।
इसमें सारी तरतीब लिखी हुई है। इसलिए होशियारी करने की हम कोशिश करेंगे अपनी समझ से तो नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आदम और हवा दोनों शोर और बीवी को चलाने के लिए ना शोर के थॉट्स ना बीवी के थॉट्स, खुदावंद की कलाम में मुकद्दस, खुदा का कलाम, खुदा की किताब, इसमें से देखें मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, बीवी देखे मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा ने कहा मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। और उसे कहा, जब खुदा ने कह दिया तो दुनिया की कोई ताकत रोक कर दिखाए? नहीं रोक सकती। खुदा ने कहा, नहीं हो सकता। मैं हैरान हूं, खुदा भी अजीम है, महान है। कैसे? आदम हवा ने गुनाह किया और खुदा उनको सजा दे रहा है, आदम से निकाल रहा है, सजा दे रहा है। अरे आदम तू कहां है? पहले तो आदम को झाड़ियों से निकलने की जरूरत है। आदम तू कहां है? खुदावन मैंने आवाज तो सुनी है मगर डरता हूं। कई लोग हैं आवाज सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। 12 ऐ आदम तू कहां है? आदम निकला, मैंने तुझे मना किया था और तूने ये क्या किया? उसने कहा हवा ने, ये खातून जो तूने मुझे दी है, ये बीवी तूने जो मुझे दी है, इसने सारी गड़बड़ की है। बाज़ औक़ात शौहर बड़े होशियार होते हैं, सारा कुछ मलबा बीवी पे डाल देते हैं। मुझे बताएं, आप गाड़ी चला रहे हो और बड़े अपने आप को महान ड्राइवर समझते हो, भाई लिहाज को पता है, भाई लिहाज ड्राइवर है, बड़े महान ड्राइवर समझ रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी मार दें, आप गाड़ी मार दें और उसके बाद नीचे उतरे और चलान करने वाला आए, आपको पकड़ने वाला है और कहे मेरा कोई कसूर नहीं, ये गाड़ी का कसूर है। समझ लग रही है? कहे मेरा कोई कसूर नहीं, ये गाड़ी का कसूर है, तो याद रखें ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब हर घर के अंदर शोर जो है वो ड्राइवर है। खुदा ने आपको ड्राइवर बनाया है और आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे, गलतियां कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बाद में कहे मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो गाड़ी का कसूर है, ये बीवी का कसूर है, ये घर का कसूर है, ये बच्चों का कसूर है। याद रखे पूछगिछ आपसे होगी। समझ लग रही है आपको? तो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कसूर नहीं, ये गाड़ी का कसूर है। खुदा ने किससे पूछा? आदम से। है आदम तू कहाँ है, तूने ये क्यों किया? किससे पूछा? आदम से। तो आदम जवाबदेह है, लेकिन आदम के पास इतनी फुर्सत नहीं है आजकल के आदमों के पास कि चर्च में भी आ सके। चर्च में आने के लिए भी इनके पास फुर्सत नहीं है, कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। तो याद रखें, खुदा आदम से पूछता है और हवा के बारे में यह लिखा हुआ है कि तेरी रगबत तेरे शोहर की जानिब होगी या तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? रूल। दाई डिजायर शेल बी दाई हस्बैंड। तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ होगी। खुदा ने आदम से पूछा, हवा पर डाल दिया गया। हवा से पूछा, सांप पर डाल दिया गया। खुदा ने सबको सजाएं दी। और मैं हैरान हूं, खुदा भी महान खुदा है, जिस पर मेहरबान होता है कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हालेलुया। उसने सजाएं भी कैसी दी हैं, बाबरकत। ये सजाएं, शाम को तू पेट के बल चलेगा, चलो उस पर तो लानत हुई, उसको छोड़ो। लेकिन आदम हवा को देखें, तू अदर्द के साथ बच्चा जनेगी। अब यकीन जाने, जिसके बच्चा नहीं होता है उस औरत को अच्छा ही नहीं समझता है, तो कैसी सजा हुई? तो औलाद इस तरह तू डिलीवर करेगी। और फिर लिखा है तेरी डिजायर जो है, तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ होगी। रगबत का मतलब होता है अरमान, आरजू, चाहत, ख्वाहिश। ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। डिजायर
तो शोर की जानिब होगी और वो तुझ पर क्या करेगा, रूल करेगा। हुकूमत, खुदा ने हुक्मरान किसको बनाया, शोर को। अब बीवी को भी अपनी जगह समझनी चाहिए, शोर को अपनी जगह समझनी चाहिए और बीवी को अपनी जगह समझनी चाहिए। फिर जाके ठीक गाड़ी चलेगी, फिर घर ठीक चलेगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होते रहेंगे, प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहेंगी। तो मैं हैरान था ये पढ़कर कि खुदा ने औरत से कहा कि तेरी रग़बत तेरे शोर की जानिब होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी रग़बत अपने शोर की तरफ नहीं, किसी और की तरफ है। दिस इज अ डेंजरस। आप देखें, जो ख़वातीन, जो बहनें अपने शोर से दिली मोहब्बत करती हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ उनका शोर होता है। वो अपने शोर पर नज़र रखती हैं। अगर उसके शोर के बाल बड़े हो जाएं तो फिक्र शोर को नहीं होती, बीवी को होती, बाल तो कटाओ। कपड़े ठीक नहीं है, गंदे हैं, तो शोर पहन लेता है, लेकिन बीवी को फिक्र होती है क्योंकि उसकी डिज़ायर उस तरफ है, उसकी ख्वाहिश उसका शोर है, उसकी तमन्ना उसका शोर है। तो वो क्या कहेगी, नहीं नहीं ये कपड़े अच्छे नहीं है, आप दूसरे अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने। अगर स्त्री नहीं हुए हुए तो बीवी क्या कहेगी कि नहीं आप सब्र करें, मैं इस्त्री करके देती हूं, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो जो है वो अपने शोर पर है। अगर खाना ठंडा पड़ा होगा, खुद ठंडा खा लेगी, लेकिन अपने शोर को गर्म करके देगी, क्योंकि उसकी डिजायर उस तरफ है। जब रग़बत उस तरफ होगी और ड्राइवर गाड़ी ठीक चला रहा होगा, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती जाएंगी। जब शोर ठीक नहीं है, घर में गड़बड़ कर रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी के मारता अपनी बीवी को, गालियां देता है और कमा कर नहीं लाता है, उसकी जरूरत पूरी नहीं करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये शोर की जिम्मेदारी है। याद रखें, सबसे ज्यादा दुखी वो औरत होती है जिसका शोर नशई होता है, नशा करने वाला। क्योंकि नशा करने वाला शख्स जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि जब वो हद से ज्यादा नशा कर लेता है तो वो फिर अपनी बीवी को नहीं देखता, उसकी इज्जत को नहीं देखता। यहूदी कहते हैं कि शोर को अपनी बीवी से अपने से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। ये बाइबल में भी लिखा है। शोर को बाइबल में लिखा है अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। शोर को अपनी बीवी से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे अपने आप से करता है, जैसे अपनी फिक्र करता है वैसे अपनी बीवी की फिक्र करे। तो यहूदी कहते हैं शोर को अपनी मानिद अपनी बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, और सेकंड थिंग, और अपने से ज्यादा अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए। क्यों वो ये कहते हैं? अब प्रॉब्लम यह है, ऐसी बातें चुभती हैं हमारे मर्दों को। चुभती इसलिए हैं कि बाप दादा से कभी उन्होंने ये किताब पढ़ी नहीं है। वो किताब जो खुदा ने भेजी एक मर्द के साथ, एक औरत के साथ, उस किताब को पढ़कर या सुनकर नहीं चल रहे, इसलिए उनको तकलीफ होती है। कई दफ़ा तो मुझ पर फतवा लगाया जाता है, आप हमारी बीवियां गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं आपको ठीक कर रहा। आप गुमराह हैं और ये कलाम हमें ठीक कर रहा है। कई लोग कहते हैं इतने हरबे आजमा लिए, बीवी बात सुनती नहीं है। सर सुनती है, सुनाने वाला तो हो। तरीकेकार चेंज करें, रवैया चेंज करें, एटीट्यूड चेंज करें।
तो बीवी की रगबत शौहर की तरफ होनी चाहिए, और होती है, लेकिन हटती ऐसे है आहिस्ता 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 आहिस्ता। शौहर जब ठीक तरीके से चला नहीं पाता है, बीवी की पूरी तमन्ना अपने शौहर की तरफ होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इब्राहिम की बीवी सारा अपने शौहर, अपने खावंद इब्राहिम को खुदावंद कहती थी। कितनी, खुदावंद का मतलब है आपका मालिक। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसकी पूरी डिजायर अपने शौहर में थी, उसकी पूरी रगबत अपने शौहर की तरफ थी। उसका इधर उधर आला बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत थी कि खुदा ने उसको बुढ़ापे में भी जवान कर दिया था। इतनी हसीन थी कि वो बादशाह जो है वो उस पर फरिश्ता हो गया। बादशाह ने जब देखा, उसने कहा ये तो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, तो इसे मेरी बीवी होना चाहिए। मगर जो बीवी अपने शौहर की ताबेदार होती है, उसकी इज्जत का रखवाला खुदा खुद होता है। टेंशन ना लें। अगर आपकी रगबत आपके शौहर की जानिब है, आप अपने शौहर से दिल से प्यार करती हैं और उसे आका खुदावंद कहती हैं और इस तरह डरती हैं जैसे खुदा से डरती हैं, तो फिर कोई भी बुरी नजर डाले उसके ऊपर खुदा है। खुदा ने उस मामले में मुदाखलत की और खुदा नीचे उतर आया। मैं हैरान हूं, हमारी बहनों को या माओ को, खवातीन को अगर कोई गाली दे तो हमें बड़ी गैरत आती है। कोई शख्स बाहर से गाली दे या छेड़े तो बड़ी गैरत आती है, और खुद इतनी इतनी बड़ी गालियां देती है, उस वक्त आपकी गैरत कहां होती है? समझ लग रही है? वो जब खुद इतना मुंह खोलकर इतने बड़े बड़े अल्फाज सिर्फ उसी को नहीं उसके खानदान को भी गालियां देते हो, उस वक्त आपकी गैरत कहां गई होती है? काम तो वही है, काम वही है, और नाजायज काम है, गलत काम है। तो याद रखें, गैरत ये नहीं होती। गैरत ये होती है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अमल करें। हमारा खुदा गयूर खुदा है और ठीक तरीके से चलाए, तो तेरी रगबत तेरे शौहर की जानिब होगी। इब्राहिम की बीवी की रगबत उसके शौहर की जानिब थी, और वो हालांकि उसने मिस्टेक की तो भी खुदावंद खुदा ने उस पर फजल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गलती हो जाए, अगर मिस्टेक हो जाए, अगर आप मसाशुदा लोग हैं तो टेंशन न ले, गलती हो जाएगी मगर फिर भी खुदा प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि गलती आप प्रेशर में आके करते हैं। बड़े बड़े नबियों से भी हो गई है। मूसा जैसे शख्स से गलती हो गई, उसने कहा, खुदावन ने कहा जाकर कहना, उसने चट्टान मार दी। क्यों? लोगों का प्रेशर था। बाज़ औक़ात हम पर प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात बीवी और शौहर की मोहब्बत खालिस होती है, मगर माँ बाप का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात अजीज़ों का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, गलत लोगों का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते या बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती। तो याद रखे, गलती हो सकती है, मगर गलती के बाद अगर एहसास हो जाए तो खुदा बहाल कर देता है। एहसास होना बड़ी बात है, गलती होना बड़ी बात नहीं। गलती होना, गुस्से में आके गाली दे दी, कोई बात नहीं। अगर तू इतना मर्द है, इतना ताकतवर है, इतना समझदार है, गाली देते हुए तुझे डर नहीं लगा, माफी मांगते हुए क्यों डर लग रहा है? यहां भी तो बहादुरी होनी चाहिए ना। या तो बुज़दिल बन जाता है लोमड़ी का बच्चा। बहादुरी है ना तो फिर बहादुर बनो ना हर चीज में। माफ करने वाला बड़ा होता है, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। याद रखें, अगर आप खुदा के मसाशुदा लोग हैं तो टेंशन ना ले, शैतान आएगा, गलती करवाएगा। आपको पता, मूसा से जब गलती हो गई और मरियम खड़ी हो गई, मरियम ने कहा मूसा ठीक, उसकी सगी बहन थी, रिश्तेदारों पे ज्यादा इतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, उन रिश्तेदारों पर इतबार किया जा सकता है जो पाक रूह से मामूर हैं और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं।
हर किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। और बाज़ औक़ात दिखावे वाले रूहानी भी गिर जाते हैं। रूहानी भी दो किस्म के होते हैं, एक सिर्फ चर्च में दिखाने के लिए और एक चर्च में भी और घर में भी होते हैं। नबी कहता है दो किस्म का ईमान है, एक इंटेलेक्चुअल अक्ली ईमान, वो इल्म होता है, बस अंदर से नहीं होता, इल्म इकट्ठा करते जाओ, अमल टके का नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं है, देयर इज नो प्रैक्टिकल। नबी कहते हैं ऐसा ईमान बेकार है जो सिर्फ इल्म इकट्ठा कर रहा है, नॉलेज बहुत है, बात बहुत है, सब कुछ है, मगर दूसरा ईमान वो है, एक ज़हनी ईमान है, अक्ली ईमान है, और दूसरा ईमान वो है तू अपने पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर, दिल से ईमान होना चाहिए। और जो दिल से ईमान होता है वो अमली ईमान है, वो है अमली ईमान, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जब यीशु मसीह ने इतना कुछ उसके खिलाफ किया गया, उसने सलीब पर कहा बाप इन्हें माफ कर, यह प्रैक्टिकल। फिर तो याद रखें इब्राहिम और सारा बेहतरीन मिसाल है। मिस्टेक हुई मूसा से, मरियम खिलाफ हो गई, हारून खिलाफ हो गया, फिर भी खुदा ने क्या कहा, देख तेरा बंदा क्या कर रहा है, मूसा क्या कर रहा है, मूसा ने ठीक नहीं किया, मूसा ने यह किया, मूसा ने, अरे तुम्हें गलतियां मिलती हैं, जो मूसा ने अच्छा किया वो तुम्हें नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीज भरी हुई है। जब बुरी रूह आती है तो बुरी चीजें आती हैं, जब अच्छी रूह आती है तो अच्छी चीजें आती हैं। खुदावंद ऐसा कर दिया, अरे तुम इतनी देर से उसकी गलती ढूंढ रहे थे, वो गलती मिले और इसको जलील किया जाए। खुदा ने क्या कहा, मेरी आयरन तुझे प्रीस्ट बनाया ना मैंने, मरियम तुझे नबिया बनाया, बरकत दी है ना, तो ज्यादा तेज बनने की कोशिश ना करो। हेलो, ये मेरा और मूसा का मामला है। बाइबल में लिखा हुआ है डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे मसा शुदा को मत छूना। अगर वो गलती हो गई है तो सच्चे लोगों की पहचान है, वो गलती करने के बाद उस पर डटते नहीं हैं, वो गलती करके फौरन तौबा करते हैं, कन्फेस करते हैं। ये नबियों को देख ले, एक ही मर्तबा दाऊद से गलती हुई, उसके बाद दोबारा वो काम नहीं किया, क्योंकि उसे पता चल गया भाई ये काम ठीक नहीं है, उसके बाद उसने तौबा कर ली। तो देखे गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती पर डट जाना, उस पर खड़े रहना, यह बुरी बात है, गलत बात है, खुदा नाराज होता है। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, मगर तुम मेरे 90 को टच मत करना। उसे गलती भी हो गई, मूसा से गलती हुई, मैं जानू मूसा जाने, इब्राहिम से गलती हुई, मैं जानू इब्राहिम जाने, आदम से गलती हुई, मैं जानू इब्राहिम आदम जाने, पीटर से गलती हुई, पीटर जाने, मैं जानू, साउल से गलती हुई, मैं जानू, साउल जाने, बट यू हैव नॉट टच माई अनॉइंटेड वन। तो मेरे ममसू को छूना, क्योंकि खुदा को पता है, उसको भी अपने बंदों पर भरोसा होता है, ये गलती करेंगे मगर फौरन तौबा भी करेंगे। हालेलुया, ये मिस्टेक करेंगे। अगर गलती से जो इस किताब के मुताबिक चलता है वो अपनी बीवी को मार लेगा तो घर से बाहर नहीं जाने देगा। शाम से पहले, बाइबल ये किताब कहती है, शाम से पहले तुम्हारी खफगी खत्म होनी चाहिए। शाम से पहले उसको पता घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही मुझे मनाना है। अगर मारा मैंने तो मनाना भी मैंने है। समझ लग रही है आपको? बीवी को पता अगर शौहर को मैंने नाराज किया है तो मनाना भी मैंने है, मनाने के लिए कोई और थोड़ी आएगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये किताब है जिसको हमें पढ़ना है, सुनना है और इसके मुताबिक चलना है। तो देखे, इब्राहिम खुदा पर ट्रस्ट करता था और खुदा ने उसका मामला सोल्व किया। खुदा खुद बीच में आ गया, खुदा ने उस बादशाह के सामने खड़ा हो गया। याद रखे, ख्वाब के अंदर खुदा आ गया,
खुदा ने आकर उसे डांटा। मेरी बहनों, अगर आपका सच्चा प्यार है, मेरे भाइयों, अगर आपका सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार शादी से पहले नहीं होता। नहीं पादी साहब झूठ मैं चलें, ठीक है, मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ। सच झूठ को छोड़ दें। शादी का मोहब्बत से कोई लेन देन नहीं है। मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करना, चल बकवास करता है ऐसे। प्यार करता 6 महीने बाद तेरा प्यार खत्म हो जाना है। डिजायर बोल, शहवत बोल, समझ आएगी। मोहब्बत का शादी के साथ कोई लेना देना। देखिए, मैं प्रूव करूंगा इसको। मैं जो बात करता हूँ उसको प्रूव करता हूँ। मुझे बताएं, पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो ना लड़की देखी होती थी ना लड़का देखा होता था। कोई मोहब्बत होती थी? नो। शादी होती थी और शादियाँ चलती भी थी। इसका मतलब है कि मोहब्बत का शादी के साथ लेना देना, ये अपने ज़हन से निकालें। असल मोहब्बत शादी के बाद होती है। समझ लग रही है? तो उस जमाने में ना लड़के ने लड़की देखी होती थी ना लड़की ने लड़का देखा होता था। कोई पता नहीं गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है। यकीन जानो, फिर भी मरते दम तक साथ नहीं पाते थे। नहीं तो हम अपने अजीजों को देख ले, अपने बुजुर्गों को देख ले। आज तक भी बुजुर्ग लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। मैंने कई घरों में देखा है, बुढ़े हो गए लड़ रहे हैं, मगर फिर भी साथ नहीं छोड़ा। यही मोहब्बत तो यहाँ है ना फिर। हालेलुया। तो शादी से पहले मोहब्बत हो गई है, शादी करनी है, किसी और को बता, मुझे मत बताओ। मैंने ये किताब पढ़ ली है, मुझे इस किताब ने बता दिया है कि मोहब्बत और शादी में क्या फर्क होता है। अगर मैंने ये मिसाल आपको दे दी है, बगैर देखे शादी करते थे, इसका मतलब मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं होता। वैसे भी शादी का जब निकाहनामा भरते हैं ना, उसमें मोहब्बत का कोई खाना नहीं होता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए शादी करो। कोई होता है? कुछ भी नहीं। ये तो साइड पे करो ना ये चीज़ें। असल मोहब्बत शादी के बाद होती है। यहाँ लिखा है, ये नहीं लिखा एक लड़की की डिजायर एक लड़के की तरफ होगी, ये तो नहीं लिखा। एक लड़के की डिजायर एक लड़की की तरफ, ये नहीं लिखा। लिखा है तेरी रग़बत तेरे शोर कब बनता है? शादी के बाद। तो पहले क्या है? पता नहीं पहला क्या है, आप ही पता करो। बीवी कब बनती है? शादी के बाद। हालेलुया। क्या समझ लग रही है सबको? तो ये चकमे ना खाएं ना दें, पता चलेगा बाद में। बड़ी फड़े मारता बंदा, आप मुझे नौकरी पर रख ले, मैं आपकी कंपनी को ऐसा बना दूंगा, बड़ी तरक्की कराऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पहले बहुत शौखियां मारी जाती हैं। पता तब चलता है जब काम शुरू होता है। इसको तू डुबोता है या इसको तरक्की कराता है। ऐसे ही शादी से पहले बड़ा कुछ होता है, शादी के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी को कैसे चलाया जाएगा। तो लिखा तेरी रग़बत तेरे शोर की तरफ होगी और शोर बीवी पर रूल करेगा। अगर शोर हुक्मरानी करता है तो घबराए ना मेरी बहनों। शोर अगर कुछ कहता है तो घबराए ना। शोर अगर डांटता है तो घबराए ना। अगर शोर कहता है कि 10 बजे सोना है तो ठीक है। अगर शोर कहता है सुबह जल्दी उठे तो ठीक है। अगर शोर कहता है कपड़े साफ पहनने हैं, हयादार पहनने हैं तो ठीक है। अगर शोर कहता है मेकअप नहीं करना तो मत करे। अगर शोर कहता है इससे नहीं मिलना तो कहे ठीक है। शोर ने रूल करना है, वहां भी अपनी नहीं चलेगी। दोनों तरफ काम ठीक होना चाहिए। शोर ने, आपको पता है जब निकाह होता है तो बाप जो होता है, यहाँ तो पता नहीं कौन लेके आते हैं वो बीवी लड़की को, लेकिन असूलन बाप लेकर आता है। लड़की को हमेशा बाप लेकर आता है। बाप लाकर पादरी दे वाले नहीं करता।
समझ लग रही है कि उधर ही सिर खांदे रहो। बाप लाकर उसके शोर के हवाले करता है। बाप होता है जो उसका हाथ, हमारे यहाँ नहीं है, गोरों को कभी देखे, बाप अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में देता है जिसके साथ उसका निकाह होने वाला होता है, कि आज के बाद मैं तेरा रूलर नहीं, मैं तेरा हुक्मरान नहीं, तेरा सरबराह नहीं। बाप तो हूं, वो अलग बात है, मगर आज के बाद मैं अपनी खुशी से खुदा के कलाम के मुताबिक इस शख्स को तेरा हुक्मरान, तेरा शोर और तेरा सरबराह मुकर्रर करता हूं। तो ये एक औरत को, एक लड़की को ये बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए। मुझे बताएं, आपको अच्छा लगेगा कि आपका शोर आप पर हुक्मरानी ना करे, दुनिया के लोग करते रहें? ये तो बड़ी बुरी बात है। ये तो अच्छी बात नहीं है कि ऑर्डर आपके घर में किसी और का चलता हो, शोर का ना चलता हो। ये तो डूब मरने का मकाम है। इसका मतलब है कि आप गुनाह में हैं। मुझे बताएं, वो मेरे घर में मेरा ऑर्डर नहीं चलना तो फिर किधर चलना है? समझ लग रही है आपको? आपके घरों में आपका ऑर्डर चलना चाहिए, शोर का ऑर्डर चलना चाहिए। तो ये बाइबल मुकद्दस, ये किताब पढ़ेंगे तो ये बताएगी। तो यहां पर रूल रेगुलेशन है। तो शोर क्या है? हुक्मरान है, और बीवी जो है उसकी रगबत अपने शोर की। ये शादी के पहले क्या किया भूल जाए, शादी के बाद आपकी नई जिंदगी शुरू होती है, पुराने खाते खत्म, भूल जाए। तो मोहब्बत कब होती है? असल मोहब्बत शादी के बाद। देखिए, मैं एक वो बात कर रहा हूं जो बाइबल मुकद्दस में है। रियल लव जो है वो शादी के बाद शुरू होता है। तो उसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं। उसके अंदर मोहब्बत बढ़ने की बजाय मोहब्बत कम होनी शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा क्यों? उसकी वजह है कि शायद आप इस बुक को, कलाम मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को, जिंदगी की किताब को फॉलो नहीं कर रहे, इसकी स्टडी नहीं कर रहे। वो आपने वो स्टोरी सुनी है कि दो मियाँ बीवी थे, तो बीवी को गधे पे बिठाया हुआ था, खुद साथ चल रहा था बंदा। सुनी है वो? अच्छा चले मैं सुनाता हूँ। सुनी हुई है भाई, आसम ने सुनी है, जोरदार तालियां बजाए। तो वो गधे पे अपनी बीवी को बिठा के चल रहा था। नहीं, पहले वैसे ही दोनों पैदल चल रहे, गधा भी पैदल चल रहा था। तो लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने, इधर उधर के लोगों ने देखा कैसे बेवकूफ़ है यार, इनके पास गधा भी है लेकिन फिर भी पैदल जा रहे हैं। उन्होंने लोगों की बात सुनी और उसने शोर ने क्या किया, बीवी को गधे पे बिठा दिया और खुद गधे को आगे से पकड़ लिया और चलाते जा रहा है। थोड़ा सा आगे गए तो किसी ने कहा, देखो यार कैसा बेवकूफ़ बंदा है। कहते क्यों? कहते देखो रनमरीद है, बीवी को ऊपर बिठाया, खुद आगे आगे चल रहा है। उसने कहा यार ये भी बात नहीं, बीवी को उतार दिया, खुद बैठ के। बीवी को कहता है तू आगे के चल लगा, मैं फड़ दे। थोड़ा सा आगे गए, फिर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मिला, उन्होंने कहा कैसा बेवकूफ़ आदमी है यार, देखो खुद गधे में बैठा, इसको एहसास ही नहीं है बीवी का, बीवी को पैदल चला रहा है और खुद गधे में बैठा, फिर उतर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको दुनिया वाले चलाएंगे ना, कभी सुख नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको खुदा का कलाम चलाएगा ना, तो फिर सुख ही सुख है। ये दुनिया वालों से रिमोट कंट्रोल अपना ले लें, इधर उधर वालों को छोड़ दें। शोर से लड़ाई हो गई, मैं फुफ्फी ने जाके तरफ पूछ के आवा, फुफ्फी कौन होती है? शोर से लड़ाई हो गई है, मैं जरा मामू से पूछूं वो कौन है? बीवी से लड़ाई हो गई है, मैं जरा काउंसलर से पूछूं वो कौन है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुदा के लोग हो, तुम खुदा से पूछो। दुआ में झुको, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सिजदे में जाओ, मनाओ। अगर नाराज करने के लिए सारे हरबे होते हैं तो मनाने के लिए भी सारे हरबे होने चाहिए। तो टेंशन कौन कड़ा किसी पराए को मना दे यार, मना भी तो अपने बदन को रहे हो। बीवी अगर शोर को मनाती है तो ये कोई वो गिरना नहीं होता। अगर शोर बीवी को मनाता है, ये कोई गिरना नहीं होता, ये तो मोहब्बत होती है। तो यही तो शादी के बाद होनी चाहिए। शादी तो पहला, अगर आपकी होने वाली नहीं होनी, जो भी है, वो आइसक्रीम मांगे तो आइसक्रीम अच्छी ला कर देते हैं,
शादी के बाद यकीन जानो बुरी भी नहीं लिया के देंदे, कहती रहती है लिया दे, ढिड च पीड़ होन डई है, मर्चा खादियां ने, मैनू लिया दे, सोफर तो ही लिया दे, पैसे कौन नहीं। वी डोंट हैव मनी आफ्टर द मैरिज। पहले क्या था? पहले तो तू लेकर आता था। समझ लग रही है आपको? तो मनाने के लिए भी सारे हरबे आजमाए। वो एक मियाँ बीवी लड़ शोर, सुबह सुबह बीवी और शोर की लड़ाई हो गई, माँ को फ़ोन किया, माँ ने लिफ्ट नहीं कराई। माँ ने कहा नहीं भाई तू जान, तेरा काम जाने, क्योंकि पहले ज़माने में ये कहते थे कि तेरी डोली जाए तो जनाजा आए, ये कहते थे ना कि अब तेरा घर वही है, हमारा घर नहीं है। तो वो नाराज़ हो गई, शोर चला गया। शोर जब शाम को आने से पहले माँ ने भी इनकार कर दिया, तो वो दुआ कर रही थी, उसने किसी से मशवरा नहीं किया, सिर्फ माँ से पूछा, माँ ने अच्छा गाइड किया। तो उसके बाद उसने किसी को फ़ोन नहीं किया। वो रोती रही, दुआ की। खुदा ने कहा, उसने कहा टेंशन नहीं ले, सुबह बहस तूने की थी शुरू, हाँ मैंने की थी, चल कोई मसला नहीं है, अब तेरा शोर आने वाला, उसको पसंद किया है। उसने कहा उसको मीठा पसंद, शोर में ज़्यादा मिठा ही पसंद होता है। तो बीवी को इन्ने पैसे तो होंगे ने, जलेबियाँ तो मंगाई सकती है। तो उसने कहा चलो, मैं शोर शाम को आया, उसने खुद तैयार श्यार होकर, लोग शादी के लिए तैयार होते हैं, किसी मंगनी पे जाना अच्छा सूट निकालो, किसी शादी पे जाना अच्छा, वो जब शोर आता है शोर के लिए तैयार हुआ करें। वो जदों गंदी मंदी, वो सारा पसीने, ये वो पटे कपड़े, ये वो खुदा रखो। समझ लग रही है? तो शोर भी थोड़ा बाहर बन के जाते हैं, घर में भी। तो उसने क्या किया, उसको पता चल गया मेरा शोर आ रहा है, उसकी डिजायर उसकी तरफ थी। बीवी की बेशक लड़े हुए थे, लेकिन ध्यान किसी और पर नहीं था। यह बड़ी बात है। या जरा सी नाराजगी होती है, कई हमदर्द मिल जाते हैं। पहले बहन जी क्या हुआ है, बहन जी क्या हुआ है, वो बहन कह क्या कर सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे भाइयों से बचना है। या शोर बीवी से लड़ा होता है, तो उसको भी कई लड़कियां या कई रिश्तेदार कहते हैं छोड़ दे, तेरा ये करा देते हैं, वहां करा देते हैं। नहीं, उसकी डिजायर, उसकी रगबत अपने शोर की तरफ थी। लड़ाई जरूर हुई, लेकिन जब शाम को शोर वापिस आया, वो घर छोड़ कर नहीं गई। मैं तो बहनों आपको नसीहत करता हूं, जो मर्जी हो जाए, घर छोड़ कर ना जाए। आपका घर है, वो बोले ना निकल जाओ, उसको बोलो तेरे बाप का घर है, मेरा भी उतना ही है जितना तेरा है, मैं तेरे बदन का हिस्सा हूं, घर ना छोड़े। आपका घर है, फाइट करें वहां पर, लड़े अपने घर में रहकर, जैसा भी होता है, घर ना छोड़े। तो वो बहन घर छोड़ कर नहीं गई, नाराजगी हो गई। उसकी मां अच्छी थी, उसने गाइड कर दिया। वो घर छोड़कर नहीं गई, तो वो उसकी रगबत अपने शोर की तरफ थी। खुदावन ने डाला, देखे उससे राब्ता करे जिसने आपको बनाया है। उसने राब्ता किया, खुदावन ने उसे बताया दुआ कर, अब जब तेरा शोर आए शाम को, तो उससे सॉरी कर लेना, सारी सफाई कर घर की। अच्छा, गुस्से में ज्यादा सफाई किया करें, भांडे ना मारे तोड़े ना करो, नुकसान की है। और कईयों के शोर इतने कंजूस है, नए बर्तन भी नहीं लेके देते। तो बराए मेहरबानी उनको ना तोड़े, गुस्से में नुकसान नहीं करें। गुस्से में अगर आपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो आप बेहतरीन खुदा के लोग हैं। तो उसने क्या किया, बर्तन साफ किए, घर साफ किया और दुआ में बैठ गई। दुआ करने के बाद खुदा ने इंस्पायरेशन दी, खुदा ने गाइड किया। वो खड़ी हुई, उसने बेहतरीन खाना बनाया, बेहतरीन मीठा बनाया। और जैसे ही शाम को शोर के आने का वक्त हुआ, वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी रगबत शोर की तरफ थी। यहाँ तो रगबत टीवी ते लगी होती है, बंदा पानी मांग मांग थक जाता है। ठहर जा, सीन ना लंघ जाए, भावे बंदा लंघ जाए। वो हजकी लग जाती है, बाज का गले में फंस जाते हैं भाई, सूखी रोटियां खा खा के। तेल भी घट पिया होंगे आजकल, वैसे तेल घट खाने वास्ते डॉक्टर कहते हैं। समझ लग रही है आपको? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो उसने तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। जैसे ही बेल बजी, उसके दिल की बेलें भी बजनी शुरू हो गई। हालेलुया। उसने कहा आ गया मेरा शोर, हालेलुया।
उसकी रगबत उस तरफ थी, उसका ध्यान उस पर था, उसकी डिजायर वो था, उसका अरमान वो था, उसकी चाहत वो थी, उसकी आरज़ू वो थी, उसका सब कुछ उसका शौर था। उसने कहा दुनिया को मारो गोला। उसने ठीक गाइड किया है, दुआ में बैठी खुदा ने गाइड किया, दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए सबसे पहले उसे कहा आई एम सो सॉरी। अब पढ़े लिखे हैं तो दो चार लफ्ज सीख लो, सॉरी और आई लव यू, मियाँ बीवी के लिए। ये अक्सर चलते रहने हैं। ये ऐसी गाड़ी है जैसे गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज होता है ना, इधर यही चेंज होते रहने हैं। कभी सॉरी बोलनी पड़ेगी, कभी आई लव यू, यही है, और इसके अलावा चलनी नहीं गाड़ी। नाराज हो गए तो सॉरी कर लो, खुश हुए थे आई लव यू कह दिया। समझ लग रहा है आपको? असल मोहब्बत शादी के बाद शुरू होती है। हालेलुया। तो शोर जैसे इंटर हुआ, उसको सुबह के शिकवे गिले भूल जाएं। सर, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लिखा हुआ है कि तुम्हारी खफगी सूरज डूबने तक खत्म होनी चाहिए। सुबह लड़ाई हुई शाम को खत्म, दूसरा दिन नहीं आना चाहिए। जैसे रात आएगी तारीकी आएगी, जैसे तारीकी आएगी और तारीकी की फौजें आएंगी, तारीकी की फौजें आएंगी तो गलत ख्यालात भी आएंगे, नफरत बढ़ेगी। तो उसने उसे सॉरी कहा और सॉरी के साथ ही आगे लेकर गए, टेबल पर बैठे। उसने कहा मैंने आपके लिए खाना तैयार किया। शोर बड़ा गुस्से में था, थोड़ा एटीट्यूड तो दिखाता है बंदा, बंदा ही होता है, फिर भी वो थोड़ा सा गुस्से में। ठीक है ठीक है। जब टेबल पर बैठा और खाना सामने, वो डिश का ढक्कन उठाया तो बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। और खाना आपको पता है शोर के दिल में जाने के लिए अच्छा खाना, अच्छा खाना। उसने चाहत से वो खाना बनाया हुआ था। उसके बाद जब उसने डिश उठाई तो मीठा था, वो उसको पसंद था। और जैसे उसने देखा कि मेरी पसंदीदा मीठा है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसने भी अपनी बीवी से कहा आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह गुस्से में आपसे ज्यादती कर दी थी, मैं माजरत चाहता हूँ। वहाँ उनकी सुलह होगी। ना कोई मनाने आया, ना कोई केस, ना कोई वकील, ना कोई जज, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई बेटा, ना कोई काउंसलर, ना कोई भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने राबता इससे कर लिया था। उन्होंने वो किताब को देख लिया, उन्होंने उस मालिक से राबता कर लिया जिसने उन्हें बनाया था, जिसने उन्हें जोड़ा था, जिसने उन्हें संवारा था, जिसने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया था। मसला सॉल्व हो गया। उसके बाद खुशहाल जिंदगी गुजरी। तो याद रखें कि शादी के बाद अगर मोहब्बत नहीं हो रही तो याद रखें फिर ठीक शादी नहीं है। बीवी की पूरी तवज्जो शोर पर होनी चाहिए। कई मैंने शोरों को देखा है, वो 15 साल पुरानी शर्ट, कॉलर पे मैल जमी होती है, वो कई कॉलर भी नहीं चाजनत होंदियां। समझ लग रही है आपको? वही पुराना सूट, वही पुराने शूज, वही सारा कुछ, और बीवी VIP 15-20 हज़ार का सूट पहन के शादी पे जा रहे हैं दोनों, और उस पर कोई तवज्जो नहीं है बीवी की। इसका मतलब है कि बीवी की रगबत अपने शोर की तरफ ध्यान नहीं है। आपको अपने से ज्यादा अपने शोर को चमकाना है, शोर को अपने से ज्यादा अपनी बीवी की इज्जत करनी है। जो शोर खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसके घर वाले भी उसकी बीवी की इज्जत नहीं करते, उसके बच्चे भी उसकी बीवी की इज्जत नहीं करते। और जो बीवी अपने शोर की ताबेदारी नहीं करती, उसके हुक्म में नहीं रहती, याद रखें उसकी इज्जत भी उसके बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं बाप के साथ क्या किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में आपको पता है वश्ती मलका को बुलाया गया। आस्तर की किताब को पढ़े, वश्ती मलका को बुलाया गया और वश्ती मलका को बादशाह ने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त तैयार की थी। बादशाह ने कहा वश्ती मलका, जब अब बादशाह ने तैयार की, आपको पता सोने के बर्तनों में वहाँ पर उन्होंने खाना पीना वहाँ पे किया था, जो भी किया था। तो बहुत बड़ी बादशाह ने ज़ियाफ़त तैयार की और बड़ी दुनिया आई हुई थी, बड़े बड़े उमरा आए हुए थे, और एक तरफ लेडीज़ मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वश्ती मलका ने भी तमाम वुज़रा की और तमाम उमरा की बीवियों को बुलाया हुआ था। वहाँ भी मीटिंग चल रही थी, वहाँ भी ज़ियाफ़त हो रही थी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मलका को बुलाया जाए, हाज़िर किया जाए।
याद रखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके शोर आपको कहते हैं चर्च चलें तो कभी इनकार नहीं होना चाहिए। शादी में हो जाए कहें वो ठीक नहीं है, मगर चर्च के लिए कभी इनकार ये नहीं कहना मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने सफाई करनी है। पहले अपनी सफाई तो करवा ले। समझ लग रही है? पहले खुद आए, खुद अपनी सफाई। हम कलाम हमारी सफाई करता है। तो उसने कहा बादशाह बुलाओ उसको। तो उसने अंदर से जवाब, ऐसे महफिल चल रही थी। बाज़ औक़ात मैं माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को देखकर, पुराने कज़न्स को या बहनों को देखकर वो अपने शोर की इज़्ज़त भी भूल जाती हैं। उनको समझ, बंदा वाजा देता रहता है लेकिन नहीं आती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपका, खुदा के बाद पहले आपका शोर होना चाहिए, बाकी सब बाद में। तो वो इतनी घुमंड में आ गई कि मैं मलका हूं, बादशाह क्या है, बादशाह मेरे कहने पर चलना चाहिए। बहन आप गलत चल रही हैं, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपको जिसने बनाया है, जो बुक उसने दिया उसकी स्टडी कर लें, उसके मुताबिक जो है आपने रूल नहीं करना, शोर ने रूल करना है। तो उसने उल्टा सिस्टम, नहीं जाओ को मैं नहीं आ रही। बादशाह को जाके ख्वाजा सरा ने कहा आपकी बेगम कहती है मैं नहीं आ रही। तो बादशाह खुश नहीं होगा, बादशाह के चेहरे पर उदासी छा गई। अंदर ही अंदर से वो कुर्ता रहा, लेकिन बर्दाश्त किया उसने। और बर्दाश्त करने के बाद उसने कहा, अपने वुज़रा को बुलाया। उसने कहा ये पैगाम आया है। जब लोगों को, वुज़रा को पता चला बादशाह की नाफरमानी की गई है, मलका ने बात नहीं मानी है, तो वो सारे परेशान हो गए। उसने कहा अगर बादशाह की बीवी बात नहीं मानेगी तो बाकी बेगमों का क्या हाल होगा, कोई भी नहीं मानेगा। तो आपको पता है बादशाह ने एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा एक फरमान जारी होना चाहिए, और वो फरमान ये था, आज के बाद इसके पास ये रुतबा नहीं रहेगा। मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों बहनों, अगर आपकी रग़बत आपके शोर से हट जाएगी तो खुदा ये रुतबा भी छीन लेगा। फिर आपके पास बरकत नहीं रहेगी, फिर आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं रहेगी। फिर आप जो है माँ तो बन जाएंगी, हो सकता है शादी किसी से भी करके, लेकिन अच्छी माँ नहीं बन सकती। बीवी भी बन जाएंगी किसी और से शादी करके, मगर अच्छी बीवी नहीं बन सकते। शोर भी बाप तो बन जाएगा किसी और से शादी करके, मगर अच्छा बाप नहीं बन सकता। शोर जो है किसी और से शादी करके शोर भी बन जाएगा, मगर अच्छा शोर नहीं बन सकता, क्योंकि खुदा उससे खुश नहीं होगा। इस किताब को पढ़ें, इस कानून को चलें, तो उसका रुतबा उससे जाता रहा। ऐसा ना हो कि हमारी रग़बत अपने शोर से हट जाए, खुदा नाराज़ होता है। और शोर के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो आप पर हुक्मरानी करेगा, उसके हुक्म में रहें। और जब निकाह होता है कहा जाता है कि मैं मरते दम तक इसके हुक्म में रहूँगी। और शोर भी कहता है मैं मरते दम तक इसकी इज्जत करूँगा। तो गालियाँ इज्जत नहीं होती, मारदार इज्जत नहीं होती है। इज्जत ही करें जो आपने वादा किया है। तो वो शख्स जो लोगों की बातें सुनकर अपनी गाड़ी चला रहा था, जिंदगी की अपनी फैमिली को चला रहा था, वो लोग उसको जो कहते थे वो कर लेता था, तो वो बड़ा परेशान हो गया। आगे चल के क्या हुआ, उन्होंने कहा कैसा बेवकूफ़ बंदा है, अपनी बीवी को ऊपर बिठाया और खुद पैदल चला। आगे चलकर वो दोनों बैठ गए ऊपर। लोग फिर बातें करने लगे, यार कैसे बेवकूफ़ हैं, इनको गधे का एहसास ही नहीं। दोनों ही ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा यार नहीं, ये भी बात ठीक है, पहले डिसीजन पावर लेकर आए। जब आपके फैसले दुनिया करती है ना, फिर तबाही बर्बादी होती है। अपने फैसले खुद करना सीखें। आपने ज़िंदगी गुजारनी है, फैसले खुद करें। शोर आपका, बीवी आपकी है, फैसला भी आपने करना है। किसी से ना पूछें, खुदा से सिर्फ पूछें। और खुद अगर आपका दिल कहता है नहीं मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तो माफ़ी मांगे। अगर आपका दिल कहता है मुझे एक्सक्यूज़ करना चाहिए तो करें। आपका दिल कहता है नहीं मुझे ठीक ज़िंदगी गुजारनी है तो करें, क्योंकि खुदा ने आपके दिल में डाला है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, वो दुनिया की मर्जी के मुताबिक चल रहे थे। उसने कह दिया ऐसे कर लो वैसा कर, उसने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लिया, उस रिश्तेदार ने कहा वैसा कर लो वैसा कर लिया। फिर दोनों पैदल चल रहे हैं, गधा भी पैदल चल रहा है। उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ़ हैं, दोनों ही पैदल चल रहे हैं, इन्हें गधे का भी ऐसा। जब दोनों बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा इन्हें गधे का
एहसास नहीं, वो दोनों उतर गए और एंड में उन्होंने क्या किया, एंड में उन्होंने गधा उठा लिया। कह रहे गधे का एहसास लो, गधा उठा के दोनों चल रहे हैं। कह रहे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं यार, ये गधा बैठने के लिए होता है, ये गधा उठा के। तो आज भी लोगों की बातों के मुताबिक जो घराने चल रहे हैं, बीवियाँ चल रही हैं, शोर चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के कहने के मुताबिक ना चलें। मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से भी ना चलें। जैसे खुदा का कलाम कहता है, जो बुक खुदा ने दी है, जो किताब खुदा ने दी है, उसके मुताबिक चलें। और बीवी की रग़बत हमेशा अपने शोर की तरफ होनी चाहिए, और शोर आप पर हुक्मरानी करेगा। शोर अपनी बीवियों से इस तरह मोहब्बत करे जिस तरह अपने आप से मोहब्बत करता है। बीवी अपने शोर की इस तरह इज्जत करे जैसे खुदावंद की इज्जत करती है। इस तरह शोर से डरे जैसे खुदा से डरती है। और रग़बत जो है शोर की जानिब होनी चाहिए, वरना लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, मोहब्बत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत हो, मुझे बताएं, नफ़रत की किताब पढ़कर, जेलसी की किताब पढ़कर, लड़ाई की किताब पढ़कर, बुरे लोगों की तलाक की किताब पढ़कर, मारदाड़ की किताब पढ़कर मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? ये लोग किताबें हैं, ये हर बंदा ही एक किताब है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो ऐसी किताबें पढ़कर हम मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? अगर मोहब्बत करना चाहते हैं तो मोहब्बत की किताब पढ़ें। और मोहब्बत की किताब 7 मोहरे हैं। मोहब्बत की किताब यीशु मसीह की किताब है। मोहब्बत की किताब बाइबल मुकद्दस है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और फिर एक बात, कलीसिया होते हुए हम कलीसिया हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं, और हमारी रग़बत अपने शोर की तरफ होनी चाहिए। आपको चर्च के बगैर चैन नहीं आना चाहिए, आपको दुआ के बगैर चैन नहीं आना चाहिए, आपको प्रस्तिश के बगैर चैन नहीं आना चाहिए। आपको एक ही फिक्र होनी चाहिए कि मेरा दुल्हा कैसे खुश होगा, और उसको खुश करने के लिए हमेशा हमें सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारी रग़बत किसी गैर मर्द की तरफ नहीं, हमारी रग़बत हमारे दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। और हर कोई अपने अपने लिए दुआ करे।